हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने सिंधु जो नदी थी, हिमालय की नदी थी, सिंधु नदी तंत्र को पूरा पढ़ लिया था। और जो उसकी सहायक नदियाँ थी हमने उस पर भी विस्तृत बात की थी। जो आज की वीडियो होगी इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र भारत के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। हम आज की जो वीडियो है इसके अंदर जो है गंगा नदी को अच्छी तरह बिल्कुल खंगाल देंगे और इसकी जितनी सहायक नदियां हैं मैं उन पर विस्तृत डिस्कशन करूंगा। आप जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें। इससे जो है गंगा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो कभी भी आपका जीवन में गलत नहीं होगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, और ये IAS और PCS जितने भी आगामी एग्ज़ाम होंगे सभी में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा आप ये चित्र देख रहे हैं, मैंने चित्र बनाया हुआ है और ये गंगा नदी तंत्र बनाया हुआ है पूरा। मैं भी आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। भारत में सबसे बड़ा नदी ग्रहण क्षेत्र है या सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसको जल ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अंदर सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा जो नदी है वो दो देशों से बहती है। गंगा जो नदी है वो दो देशों से बहती है मिलकर, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच से गंगा बहती है। आइए हम सबसे बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की। जो इसका उद्गम है गंगा नदी का, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। जैसा आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है, इसका नाम है गंगोत्री। गौमुख के निकट से ये गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ से एक धारा निकलती है जिसको हम कहते हैं भागीरथी नदी। क्या बोलते हैं इसको? भागीरथी जो नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जो गंगा है वो गंगा नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं निकलती, बल्कि भागीरथी के नाम से एक धारा निकलती है गौमुख के निकट से, उसको बोलते हैं भागीरथी नदी। और एक दूसरा ग्लेशियर है सतोपत हिमानी। सतोपत जो हिमानी है वहाँ से दो नदियाँ दो धाराओं में निकलती हैं। जैसे एक आप ये चित्र में देख रहे हैं, एक है धौलागिरी नदी, और जो दूसरी धारा है उसको बोलते हैं विष्णु गंगा। विष्णु गंगा और धौलागिरी दोनों जो है सतोपत ग्लेशियर से निकलती हैं। और विष्णु प्रयाग के अंदर विष्णु गंगा और धौलागिरी जो है वो दोनों की एक संयुक्त धारा मिल जाती है। ये दोनों मिलती है विष्णु प्रयाग के अंदर। और फिर ये आगे जो है अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर इसको हम बोलते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो है उसी में जो है एक नदी इधर से आकर मिलती है, उसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी जो है अलकनंदा नदी में जो आकर मिलती है उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के अंदर पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा नदी में मिलती है। ये मुख्य धारा जो है अलकनंदा के नाम से बहती है। और इसमें जो है इसके बाएं तट से आकर पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। फिर एक और नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में, उसका नाम है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। और जो ये अलकनंदा नदी है इसी के किनारे पर जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। बद्रीनाथ एक विष्णु का मंदिर है, धाम है हिंदुओं का। और जो ये मंदाकिनी नदी है इसी के किनारे केदारनाथ मंदिर है, शिव मंदिर। केदारनाथ जो मंदिर है शिव मंदिर है। और ये रुद्रप्रयाग में जो मंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा नदी के अंदर मिलती है। फिर उसके बाद अलकनंदा की जो मुख्य धारा है आगे बढ़ती रहती है। और इधर से जो भागीरथी नदी है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। जो ये स्थान है देवप्रयाग, गंगा नदी। और फिर जो इसकी मुख्य धारा आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं हम गंगा नदी। जैसा आप देख लीजिए, जो अलकनंदा नदी है वो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और इसका निर्माण जो है दो धाराओं के मिलने से होता है। धौलागिरी नदी और विष्णु गंगा नदी दोनों जो है सतोपत हिमानी से निकलती है और दोनों विष्णु प्रयाग में मिलती है एक साथ। ये नदी जो है यहाँ पर देखो विष्णु प्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी जो है वो अलकनंदा से मिलती है, पिंडर। उसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी, और उसके बाद देवप्रयाग में जो है अलकनंदा में भागीरथी नदी जो है वो मिलती है। और फिर इन दोनों की भागीरथी नदी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा है वो गंगा कहलाती है। देवप्रयाग के बाद फिर गंगा जो है आगे बढ़ती है। और आगे ये गंगा नदी तंत्र है, इसको समझा देता हूँ मैं। जैसे हमने यहाँ तक समझा, गंगोत्री से भागीरथी नदी और सतोपत ग्लेशियर से जो है जो धारा है उसको बोलते हैं अलकनंदा। ये दोनों देवप्रयाग में मिलती है। और जैसे आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, मुख्य गंगा नदी है, ये गंगा नदी है मुख्य। और ये जो बाकी है जो सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो हम बात करेंगे दाएं तट पर और बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। जो नीचे से मिलेंगी वो इसकी
दाएं तट पर मिलने वाली है, और जो ऊपर से आएगी बाएं तट पर, ये बाएं तट वाली है बाएं तट पर, और इधर से जो है दाएं तट पर। तो सबसे पहले जो गंगा की जो सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी, वो है यमुना। यमुना जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जैसा आप ये लाइन देख रहे हैं, ये यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, और ये प्रयाग इलाहाबाद में जो है संगम पर गंगा के अंदर मिल जाती है। और जैसे यमुना है, यमुना की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे उज्जैन में जो है शिप्रा नदी जो है उज्जैन से निकलती है, और ये चंबल नदी में मिल जाती है, और चंबल नदी फिर यमुना के अंदर मिल जाती है। चंबल नदी जो है यमुना में मिल जाती है। इसी प्रकार यमुना की एक सहायक नदी है सिंध नदी, उसके बाद बेतवा नदी, उसके बाद कैन नदी, टोन नदी, और फिर है सोन नदी। सोन नदी जो है वो सीधा गंगा में अपना जल गिराती है, ना कि यमुना में। तो ये सभी सहायक नदी जो है यमुना की सहायक नदियाँ, और यमुना जो है फिर यमुना की संयुक्त जो ये धारा है मिलकर गंगा में मिल जाती है। आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। जैसे देवप्रयाग के बाद जो गंगा है आगे बढ़ती है, उसमें सबसे पहले जो नदी मिलती है उसका नाम है रामगंगा। रामगंगा बाएं तट पर मिलने वाली पहली नदी है। इसके बाद जो है गंगा नदी जो है वो हरिद्वार या जो मैदान में प्रवेश कर जाती है, हरिद्वार में प्रवेश करती है। उसके बाद इसमें फिर एक नदी मिलती है जिसका नाम है गोमती। गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे पर ही स्थित है। उसके बाद घग्गर नदी, फिर गंडक नदी, उसके बाद कोसी नदी। कोसी जो नदी है उसको बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि अपनी बाढ़ के लिए फेमस है और अपने मार्ग को परिवर्तित करती रहती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और ये नेपाल से निकलती है और गंगा में बिहार की जो राजधानी है पटना के पास मिलती है। और अलकनंदा नदी फिर सबसे बाद में मिलने वाली जो नदी है गंगा के अंदर, वो है अलकनंदा नदी, जो पश्चिमी बंगाल में मिलती है। उसके बाद पश्चिमी बंगाल में जो है जो गंगा नदी है वो दो धाराओं में फिर विभक्त हो जाती है। एक धारा जो है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं हुगली नदी, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं हुगली नदी। और एक जो धारा है वो आगे बढ़ जाती है बस बांग्लादेश की तरफ। जो हुगली नदी जो नीचे की ओर है, उसी में जो है छोटा नागपुर पठार से एक नदी जो है पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है, उसको बोलते हैं दामोदर नदी, जो अपनी भ्रंश घाटी से होकर बहती रहती है और हुगली नदी में मिल जाती है। और जो कलकत्ता है, कलकत्ता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे पर ही स्थित है। हावड़ा ब्रिज का आपने नाम सुना होगा, कलकत्ता के अंदर हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर ही बना हुआ है। उसके बाद भागीरथी नदी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश के अंदर इसको कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। और उधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको बांग्लादेश के अंदर कहा जाता है जमुना। तो फाइनली बांग्लादेश के अंदर पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा है वो पद्मा ही कहलाती है और आगे बढ़ती रहती है। फिर जो है एक नदी और मिलती है, बराक नदी, जो है वो पद्मा में मिलती है, और उसके बाद इसको बोलते हैं मेघना। मेघना और बराक नदी मिलती है, और जो बंगाल की खाड़ी में उसमें जो अंतिम जल जो गिरता है गंगा का, वो मेघना के नाम से ही गिरता है। और यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र और जो गंगा जो नदी है, ये मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। सुंदरवन डेल्टा, वहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा, बंगाल टाइगर मिलते हैं। और उसके बाद फाइनली गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है मेघना के नाम से, अंतिम नाम से। तो दोस्तों ये था आज का गंगा नदी तंत्र। और जो अगली वीडियो होगी, जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं दाएं तट पर मिलने वाली और बाएं तट पर मिलने वाली, मैं उनका सभी उद्गम पॉइंट विद डिटेल आपको समझाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल से जुड़ जाए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।